हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। साथ में ही एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे जो हम गिब्स एनर्जी पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड है, उसी में ही हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सभी को पता है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो ऑब्वियसली एनर्जी उसमें कांस्टेंट रहेगी। देयरफॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी इन अ सच सिस्टम इज द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ अ स्पॉन्टेनियस चेंज। अगर उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस चेंज। दस द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन व्हाई स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर सो कॉमन। तो एक्चुअल में हमने सेकंड लॉ में हमें यही पढ़ना है कि थर्मोडायनामिक्स में एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं वो स्पॉन्टेनियस किस तरीके से है या कॉमन क्यों है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज्ड बाय द रिएक्शन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस heat released by the reaction increase the discharge of the surroundings and overall entropy change in a positive, which makes the reaction spontaneous. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑब्वियसली उसमें से हीट रिलीज होगी तो जितना भी सराउंडिंग है उनके एंट्रोपी में चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली एंट्रोपी में चेंजेस आएंगे। और अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन जो थर्मोडायनामिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जो भी रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Molecules of a substance may move in a straight line in any direction. They may spin like a top and the bonds in the molecules may stretch and compress. कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो मूव करते रहते हैं। वो मूव कैसे करते हैं? या तो स्ट्रेट करते हैं और अगर वो किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो अप एंड डाउन या स्पिन करेंगे या अप एंड डाउन करते रहेंगे। और बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, कभी स्ट्रेच होंगे और कभी कंप्रेस होंगे। तो इन पोजीशंस को हम जो मॉलिक्यूल्स में ये जो चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल। एंड अगर वो स्पिन कर रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे रोटेशनल। एंड अगर वो उनमें स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे वाइब्रेशनल। मतलब सबके लिए अलग अलग हम नाम उनको दे सकते हैं। बट इन टेम्परेचर राइजेस द सिस्टम विल बी डिसऑर्डर। और ये जो अपने जो मॉलिक्यूल्स में जो सब्सटेंस है जो वो मूव कर रहे थे या स्पिन कर रहे थे या स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहे थे उनमें क्या हो जाता है, वाइब्रेसिव मूवमेंट होने लग जाता है। और इस वाइब्रेसिव मूवमेंट में क्या हो जाती है, उनकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। मीन्स टेम्परेचर जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है वैसे ही मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में वाइब्रेसिव चेंज आ जाता है और उनकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। बट इन अ केस जब टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होगा, अभी तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई है जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है उनकी एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कोई भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी जैसे ही टेम्परेचर 0 हो जाता है उसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एंट्रोपी ऑफ एनी मीन्स जैसे ही टेम्परेचर 0 पे पहुंचा, टेम्परेचर अप्रोचेस 0, एंट्रोपी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आल्सो भी विल बी 0। और इसी को ही हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ अ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ परफेक्ट ऑर्डर इन अ क्रिस्टल और एब्सोल्यूट 0। क्योंकि क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्डरली होते हैं, ऑर्डरली सिचुएटेड होते हैं। जब उनका अगर हम टेम्परेचर ही नहीं है, टेम्परेचर अगर 0 है तो ऑब्वियसली उनकी एंट्रोपी में
चेंज नहीं आएगा, या हम ये कह सकते हैं कि उनके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं है, और ऑर्डर में चेंज नहीं आया है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। द स्टेटमेंट ऑफ अ कन्फाइंड टू द प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज द theoretical arrangement and the practical evidence have shown that the entropy of a solution and a supercooled liquid is not zero at a 0 degree Kelvin। लेकिन ये सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, द स्टेटमेंट ऐसे कन्फाइंड टू द प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स तो क्या कह रहा है कि 0 डिग्री केल्विन पर लिक्विड्स नॉट जीरो, that the entropy of a solution and a supercooled liquid is not zero at a 0 degree Kelvin। थ्योरेटिकल बात ये अलग है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तब इस टाइप से नहीं होता है। एंट्रोपी 0 डिग्री केल्विन पर 0 नहीं होती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द थर्ड लॉ lies in the fact that it permits the calculation of a absolute entropy of a pure substance from their thermal data। और थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? ये हमें परमिशन देता है, कैलकुलेशन करने की परमिशन देता है कि अपने एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस की एंट्रोपी को हम क्लियरली कैलकुलेट कर सकें। फॉर अ प्योर सब्सटेंस दिस कैन बी डन बाय समिंग Q रिवर्सिबल अपॉन T इंक्रीमेंट फ्रॉम अ 0 डिग्री केल्विन टू 298 केल्विन। और ये तब होता है जब हम इसकी एंट्रोपी को हम कैलकुलेट करते जाते हैं और उस कैलकुलेट को हम सम करते जाते हैं 0 डिग्री केल्विन से लेकर 298 केल्विन टेम्परेचर तक हम इसको कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड एंट्रोपी कैन बी यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस बाय हेस लॉ टाइप ऑफ अ कैलकुलेशन। और हेस टाइप के अकॉर्डिंग ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको सम निकालते हैं और हम उसके बाद ही इंक्लूड करते हैं कि हमारे टेम्परेचर में या सिस्टम को जब टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा रहा है तो उनके एंट्रोपी में किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में तो हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।